इसलिए आपने महाराज श्री बैठे थे न्यास परिवार कोषाध्यक्ष के, मैं तो चाहता था कि मैं वो बैठे तो मैं बोलूं कुछ, और मैं इतना ही बोलूंगा। श्री राम मंदिर अयोध्या, अयोध्या जन्मभूमि उद्धार संतों की ताकत से ही हुआ है। आप न जगाते तो ये जागते नहीं, आपके जगाए से ये हुआ। पर मैं जिसका अनुयायी हूं या जिसको मैं मेरी स्वामिनी मानकर जिनकी झूठन पे मैं पल रहा हूं, मैं निवेदन करूंगा इस समाज से। श्री राजीव गांधी जी के समय में वर्ष 87-85 के दौरान राजस्थान में सतियों के पूजन पर प्रारंभ में रोक लगा दी गई कि सतियां सती प्रथा के लिए उद्बोधन करती है, इसीलिए रोक दो पूजा। मंदिर में आज भी बैनर लगते हैं कि चूड़ा चूनर नहीं चढ़ा सकते, आप पूजा आदि नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है, सनातन धर्म सतियों के बिना अधूरा है। अगर सतियां नहीं होती तो सनातन धर्म का सत्य भी, ये जो सनातन में मैं कहता हूं सत्य, सनातन का सत्य सतियों से ही है। इसीलिए मेरा निवेदन है, आप दृष्टि एक दफा उधर भी डालें। महाराज बोले कई दफा जेल गए, आपको मैं इस दरबार से औरों की तो नहीं कहता महाराज, अगर इसके लिए 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो ये कुंवर तेजस राणा हाजिर है। अगर इसके लिए अनशन पर बैठने से ही इसके मंदिर का उद्धार होगा तो यहां बैठा हुआ हर भक्त अनशन पर बैठने को तैयार है। लेकिन एक दृष्टि उस पर भी डालिए, क्योंकि देखिए ये वैश्य वर्ग है, अर्थ का धनी है, ये चाहता है जैसे सजा लेता है। पर झुंझुनू में चाहे करोड़ों का जेवर भी पहन करके वो सिंहासन पर बैठी हो, लेकिन इस सेवक की आंखों को वो जंजीरों में आज भी बंधी हुई दिखाई देती है, मुझे मेरी दादी मुक्त दिखाई नहीं देती। निवेदन है आपसे, एक बार श्री मंदिर उद्धार का भी थोड़ा मानस कीजिए। आप कहेंगे जितनी बार जेल में चला जाऊंगा, जितने व्रत कहेंगे रखूंगा, आप जो कहेंगे धर्म को बचाने के लिए तेजस करने को तैयार है। लेकिन एक सपना देखा है इन बच्चों ने कि एक अमावस्या भादो की ऐसी मात मनाएंगे, एक अमावस्या भादो की ऐसी मात मनाएंगे, तेरे श्री मंदिर का हम इतिहास पुनः दोहराएंगे, तेरे श्री मंदिर का इतिहास पुनः दोहराएंगे। साधुवाद नहीं, तालियां तालियां बजानी है। उस दिन बजाएंगे जोरदार तालियां जिस दिन भाद्रपद अमावस्या के दिन गाजे बाजे से चूनड़ उस दादी को उड़ाएंगे मंदिर जाकर, उस दिन बजाएंगे ये तालियां। आज केवल जयकार करके दिखाओ कि वो आवाज गूंज जाए चारों दिशाओं में, और हर संत समाज मजबूर हो जाए हम सबसे जुड़ने के लिए कि चलो राम का तो उद्धार हो गया और मंदिरों के होते रहेंगे, पर श्री रानी सती जी का उद्धार करवा दो महाराज। निवेदन। बहुत सुंदर आपकी श्रद्धा और भावना स्तुत्य है। आपकी वाणी में नम्रता और तेजस राणा है तो तेज भी है। मैं ठाकुर जी श्री हनुमान जी महाराज से, दादी से प्रार्थना करता हूँ ये आपकी वाणी साकार हो। इसके लिए कल प्रातःकाल कोई समय निकाल करके हमारे ओजस्वी प्रवक्ता महाराज से विचार करें, और अगले बार कोई जब दादी का मंगल पाठ आप झुंझुनू में करें और महाराज जी आएंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे अग्रपीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज, उनसे भी बात करेंगे। संत आपके साथ में है, सनातन संस्कृति के साथ में है। आद्योपांत महाराज जी को इतिहास का पता नहीं है, सारी बात आप बात करेंगे तो महाराज जी और हम सब लोग आपके साथ हैं। जय श्री राम। मैंने ये बात पहली बार सुना है, हमारे पूज्य स्वामी जी ने जो बताया ये जानकारी मुझे नहीं है, इसके पहले भी नहीं थी। वहां पूजा क्यों बंद है ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वार्षिक पूजन पर प्रतिबंध है। वार्षिक पूजन पर कारण क्या है, किस कारण से प्रतिबंध है? सिर्फ इसलिए कि सती है, सती होने का भाव देती है तो सतियों की पूजा रोक दी जाए।
क्योंकि वो चिता पर दिखाई देती है ना, बस इसलिए पूजा। सती का महत्व नहीं पता, अस्तित्व नहीं पता, सती क्या है ये नहीं पता धर्म वालों को, तो क्या होगा। ठीक है, मैं इस बात को जानता नहीं था और मुझे ऐसा लगता है ये बात जो आप यहाँ कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। ये उन तक पहुंचाने के लिए ही तो आप तक रखी है बात। यदि ये बात आप जो कह रहे हैं बात यदि सत्य है तो मैं भी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होती रहती है और मैं चाहता हूं इस संबंध में एक पत्र आप लोगों की ओर से दे दिया जाए प्रधानमंत्री के लिए और मैं मिल करके इस काम को निश्चित प्रारंभ कराऊंगा। साधुवाद, साधुवाद। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी पर्याप्त हैं। उनके आदेश को राजस्थान के मुख्यमंत्री टाल नहीं सकते। भले ये बात अभी तक उनको न बताई गई हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि वहां के लोग एक पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम पर मुझे दे दें और मैं अगले महीने मार्च में 8-9 मार्च को मैं दिल्ली रहूंगा और मैं 8-9 मार्च में दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिल करके वार्ता करूंगा और निश्चित ही यह जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उस परंपरा को फिर से मैं चालू कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जो बात आज मैंने संतों के सामने इस दरबार में भगवती के श्री चरणों में रखी है, वो भावना, वो प्यास, वो दर्द केवल एक तेजस का नहीं बल्कि हर एक दादी वाले का है। इसीलिए यदि कभी हमारे संतों को हमारी आवश्यकता पड़े तो उस दिन ये कहकर पीछे मत हट जाना कि हम तो इस देवता को पूजते हैं, हम दादी के क्यों जाएं। उस दिन मारवाड़ी समाज की नाक की बात होगी, पूरा समाज एक साथ खड़े हो जाना, तब जाकर के हमारे सतियों के मंदिर के उद्धार हो जाएगा। एक अमावस्या भादो की, एक अमावस्या भादो की ऐसी मत मनाएंगे।